नमस्कार। आज मैं वेस्ट बंगाल में जो घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार से निर्ममतापूर्वक इंसानों की हत्याएं हो रही हैं, यह पशुवत भाव है। उसके ऊपर मैं विगत जो 45 सालों से स्थिति है पश्चिम बंगाल की, 35 साल लग गए कम्युनिस्ट से निजात पाते पाते। यही स्थितियां थीं कि सत्ता के मद में अन्य दलों को पीटा जाता था, मारा जाता था, उनकी हत्याएं की जाती थी और सरकार का उसमें पूर्ण रूप से संरक्षण रहता था। लेकिन ममता बनर्जी उस समय संघर्ष करती थीं और उस संघर्ष के दिनों में बंगाल में जो इस क्रूरता से निजात पाना चाहते थे, इन हत्याओं से, इन दुराचारियों से निजात पाना चाहते थे, ममता बनर्जी ने बहुत लाठियां खाईं और लाठियां खाने के बाद जनता ने एक विचार बनाया। इनके पक्ष में जनता ने साइलेंट होकर के मतदान किया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह लाल झंडा वाले यहाँ से उखड़ जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बंगाल की जनता को आशा था कि उस चीज़ से जो 35 साल से बंगाल झेल रहा था, उससे परे होकर बंगाल के विकास और मनुष्यों में सद्भावना की जो भावना है, उस दिशा में, उस रास्ते पे कार्य होगा और बंगाल पूरे भारत में नंबर 1 का स्थान पुनः प्राप्त करेगा। लेकिन आज ममता बनर्जी उन गुंडों की मुखिया बनी हुई हैं जो लोग हत्याएं कर रहे हैं। ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए और केंद्र सरकार इस पे स्थिति स्पष्ट करते हुए, क्या हत्याओं का दौर 5 साल लगातार चलता रहेगा? लोग प्रताड़ित होते रहेंगे? क्योंकि हमने बड़ा नज़दीक से देखा है किस प्रकार से प्रताड़ना होती है। पुलिस के यहाँ भी जिस तरह कोई शिकायत करने जाए तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर पुलिस के यहाँ मामला चला गया और कोई संघर्ष कर रहा है न्याय पाने के लिए, तो उसके घर को ही उजाड़ दिया जाता है और वहाँ से घर को ही नहीं उजाड़ दिया जाता है, उस परिवार को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि परिवार के लोग स्थान ही नहीं बंगाल छोड़ के कहीं दूसरे जगह चले जाएं और उनकी ज़मीन जायदाद पे या अपनी पार्टी ऑफिस ऐसे गुंडे बना लेते हैं सरकार के सह पे, या तो उनकी ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं। इन सबों से निजात पाने के लिए एक ही रास्ता है, वहाँ की पश्चिम बंगाल की सरकार बर्खास्त हो, बर्खास्त करने के बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो और राष्ट्रपति शासन कम से कम 3 साल चले, क्योंकि 6 महीने में कोई निदान नहीं होगा। बंगाल की प्रताड़ना को हमने बड़े नज़दीक से देखा है। 35 साल कम्युनिस्टों ने अत्याचार किया इस प्रकार का ही। 35 साल के बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी ममता दीदी के नेतृत्व में, तो सबको आस जगी थी कि परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। खेला हो बे का नारा देके और मंच पे से कहती हैं CRPF हट जाएंगे तो जिस आप आओगे। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को खुलेआम यह इजाज़त देती हैं हत्या करने का और बंगाल में विपक्षियों का विनाश करने के लिए, और विपक्षियों को डराती हैं कि वह वोट करने ना आए, और वोट करने आए तो तृणमूल के पक्ष में वोट करें। तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना अति आवश्यक है और सरकार को बर्खास्त करना अति आवश्यक है। हे ममता दीदी, आपसे यह आशा नहीं थी। आपने जितनी चोट खाई है, उस समय आपको चोट लगती थी, हम लोगों को दर्द होता था, लेकिन सत्ता पाने के बाद आप इस मद में चूर हो गई। जो अत्याचार उन कम्युनिस्टों ने किया था, लाल झंडा वालों ने किया था, उससे भी बढ़ चढ़ करके आप आज बंगाल के
हर मानुस, माटी मानुस जिसका नारा आप देती थी, उसी मानुस के ऊपर आप अत्याचार कर रही हैं, उनका घर उजाड़ रही हैं। मुख्य रूप से मुखिया के रूप में आपकी ही भूमिका है। और ममता बनर्जी, ममता दीदी, आपको समाज और इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि आप जो खेला खेल रही हैं यह खेला ठीक नहीं है। यह पश्चिम बंगाल के विकास के लिए ठीक नहीं है। यह मनुष्य से मनुष्य का जो भाव होता है, विचार होता है, सद्भावना वाला भाव होता है, आपसी प्रेम का भाव होता है, उसको आपने तार तार कर दिया है। और निश्चय ही इसके खिलाफ भी मामला बनेगा और आप सदैव मुख्यमंत्री बनी नहीं रहेंगी। आप अपने जीते जीते आप देखेंगे कि आपका परचम, जिस तरह कम्युनिस्टों का परचम 35 साल के बाद अस्त हो गया। जो लोग कहते थे कि कम्युनिस्टों का यह सूर्य अस्त नहीं होगा, तो 35 साल के बाद अस्त हो गया, पता ही नहीं चला कम्युनिस्टों का। उसी प्रकार से आपकी सरकार बनी है, आपका भी सूर्य अस्त होगा। आपके अत्याचारों का फल आपको निश्चय ही मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।